परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने नया सप्ताह दिया है। परमेश्वर हमें अपने चरणों में लेके आया है। आइए अपनी आंख को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तू परमेश्वर अब तक हमारे साथ रहा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज के दिन में परमेश्वर अपनी कलीसिया में प्रवेश करने के लिए सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। पिछली रात पूरा तो हमारे साथ रहा, हमें संभाला परमेश्वर। हर एक हामियों से तूने हमें बचाया है राजा, हर एक बुरे लोगों से तूने हमें बचाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं वो परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए और तेरा अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय परमेश्वर हमने ये आपके लिए अलग करके रखा है कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। परमेश्वर आज सुबह के समय में परमेश्वर दिल की गहराई से आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ इस हिंदी आराधना में भागी हैं राजा, उन सब के साथ रहिए परमेश्वर। उनको आप जानते हैं राजा। वो परमेश्वर एक आस के साथ, एक जोश के साथ तेरे चरणों में आए हैं राजा। हमारे हृदय की हर एक विचारों को, भावनाओं को आप जानते हैं राजा। आज इस आराधना से आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। आपको प्रशंसा और तारीफ देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हर एक बंधनों को तोड़ने वाले हैं परमेश्वर। आप हमें एक आज़ादी देने वाले हैं परमेश्वर। हर एक बातों से परमेश्वर आप हमें तृप्त करने वाले हैं राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं वो परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। तू जैसा संसार में, संसार के बाहर कोई भी नहीं है परमेश्वर। हमसे अत्यंत मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है, हमसे बेहद प्रेम करने वाले परमेश्वर आप है राजा। वो आपकी हर एक परमेश्वर भलाइयों के लिए राजा, आपके हर एक चमत्कार के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आपके हर एक आश्चर्य कर्म के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। जिस रीति से आप हमें चलाते हैं, जिस रीति से परमेश्वर आप हमें संभालते हैं राजा, उस सामान्य संसार में परमेश्वर हमें कोई भी संभाल नहीं सकता है। आप हमारी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर सही समय पे पूरा करते हैं। हमारी हर एक बातों को परमेश्वर आप जानते हैं। हम परमेश्वर जो कुछ भी झेले परमेश्वर, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है राजा, उन सबको आप जानते हैं। आप हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाले हैं। आप हमारा ख्याल रखने वाले हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर, ये समय परमेश्वर तेरी आराधना के लिए हम इकट्ठा हुए हैं राजा। संसार की हर एक विचारों को छोड़ के परमेश्वर, आत्मिक रीति से परमेश्वर तेरे से जुड़ के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हमारा ध्यान परमेश्वर, हमारी परमेश्वर सोच विचार तेरी ही ओर लगे रहने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए परमेश्वर। आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, तू आज हमें राजा अपनी उपस्थिति से, पवित्र आत्मा तू हमें भरपूर करने वाला है। अपने अभिषेक को हमारे बीच में उंडेलने वाला है। अपनी सामर्थ को हमारे बीच में डालने वाला है राजा। हर एक बंधनों को तोड़ के परमेश्वर, हर एक कष्टों को तू निकालने वाला है राजा। वो परमेश्वर, सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति बनी रहने के लिए सहायता कर राजा। हम सबको आशीषित कर परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं। वो परमेश्वर का प्रेम महान है। वो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें बाकी लोगों से, संसार के लोगों से अलग करके हमें एक नई पहचान दी है। परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम रखता है। आज सुबह के समय में आप सबको इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है।
परमेश्वर ने ये नया दिन दिखाया है। इस इतवार के दिन में परमेश्वर ने हमें आप सबसे ये सुंदर अवसर दिया है, ये सुंदर मौका दिया है कि हम सब आपसे ऑनलाइन इस हिंदी आराधना में मिल सके। होपे जी हिंदी सर्विस की तरफ से आप सबको हम स्वागत करते हैं। आप सबको हम उत्साहित करते हैं कि आप हमारे साथ इस पूरी आराधना में रहिएगा। हम सब मिलके उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं, उसे आदर और सम्मान देने वाले हैं। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी जरूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाई तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाई तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया। इस परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। वो परमेश्वर ने हमें भोजन दिया है, हमें अच्छे वस्त्र दिए हैं, परमेश्वर ने हमें अच्छा परिवार दिया है, अच्छी आत्मिक संगति दी है, अच्छे दोस्त दिए हैं, अच्छे रिश्तेदार दिए हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए हर समय हर वक्त भला चाहता है। इस संसार के अनेक लोग हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन अनेक समय में वो हमारे विपरीत हो जाते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं। लेकिन वो परमेश्वर सदैव हमारा भला चाहता है, वो हमसे प्रेम रखता है, हमें अत्यंत चाहता है। आइए एक और गीत गा के इस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करेंगे। आराधना यीशु तुझे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे।
तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलती है मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, साथी मेरा है वही, चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर भी नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मुझे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस गीत से परमेश्वर तो हमें बताता है राजा कि हमें तेरे चरणों में परमेश्वर तेरे अनुसार, तेरे कलाम के अनुसार चलने के लिए सहायता कर राजा। अनेक समय में परमेश्वर हमारे जीवन में जब अंधेरा छाया हुआ था, हमें अपना राह नहीं दिख रहा था परमेश्वर, तू एक ज्योति के समान परमेश्वर हमें तूने राह दिखाया राजा। जब हम परमेश्वर भटक गए थे राजा, हम तितर बितर हो गए थे राजा, तू हमें सही मार्ग पे लेके आया परमेश्वर।
अनेक समय में परमेश्वर जब लहरें ऊंची उठने लगी थी राजा, अद्भुत तरीके से परमेश्वर उन लहरों के ऊपर, परमेश्वर हमारे परेशानियों के ऊपर, परमेश्वर तू चल के आने वाला परमेश्वर है राजा। चाहे हमारे जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चाहे हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आए राजा, चाहे हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति हो राजा, चाहे कितनी भी बीमारियां आए, चाहे कितने भी लोग परमेश्वर हमसे दूर हो जाएं, लेकिन तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है। तू हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए राजा। ओ परमेश्वर, आंधियों को परमेश्वर डांटने वाला तू है, समुद्र को शांत करने वाला तू है राजा, अंधों को आंखें देने वाला तू है परमेश्वर, बहरों को परमेश्वर तू सुनाने वाला है राजा, उनके कानों को परमेश्वर ठीक करने वाला तू है राजा, गूंगे को बोली देने वाला तू है परमेश्वर, मृत्यु लोगों को परमेश्वर जीवित करने वाला है, तू उन्हें जिलाने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम कितने सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो इस संसार का मालिक है, जो इस भूमंडल का मालिक है। ओ राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यही क्या सुंदर दिन है परमेश्वर की तेरे लोग परमेश्वर तेरे चरणों में आके तेरी आराधना करें। आइए इस समय को उस परमेश्वर की ओर अर्पित करते हुए, अपने जीवन को अर्पित करते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करें। आइए कुछ देर के लिए हम परमेश्वर के चरणों में खड़े हो जाएं, अपने हाथों को इस परमेश्वर की ओर उठा के कहें, परमेश्वर तू महान है, तू सामर्थी है परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है, तू राजाओं को राजा है, तू हमारा ईश्वर है परमेश्वर, तू हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तू आदि और अंत है परमेश्वर, तू अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर, तू शारोन का गुलाब है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम तुझे अपने मध्य में इस परमेश्वर समय में राजा तुझे स्वागत करते हैं। तू हमारे बीच में है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम सबको अपनी परमेश्वर उपस्थिति से परमेश्वर भर दे, अपने वचन से हमें तृप्त कर राजा। हमारे दिल को तू आज सुबह के समय में परमेश्वर हल्का करने वाला है। तेरे वचन में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ परमेश्वर, तेरे चरणों में हमें विश्राम मिलता है, तेरे चरणों में हमें शांति मिलती है राजा, तेरे चरणों में हमें सुकून मिलता है परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर, ये सुंदर समय है राजा तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना करें राजा। ओ परमेश्वर, तू जल्द आने वाला है, तू जल्द आने वाला है परमेश्वर। जितनी जिंदगी बची हुई है राजा, उसे तेरे लिए जीने के लिए सहायता कर राजा, तेरे नाम के लिए जीने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हमारे विचारों से, हमारे बातों से परमेश्वर, हमारी हर एक चीजों से तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तुझे आदर देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटू,
विराजमा प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमा प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए अपने हाथों को उठा के यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया
यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तुझे शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे जीवन में महान है राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तू हमारी आंखों का तारा है परमेश्वर। तू हमारा प्रिय है परमेश्वर। तू हमारा पिता है। तू हमारा चरवाहा है राजा। हम धन्यवाद देते हैं उस सामर्थी नाम के लिए, उस यीशु नाम के लिए परमेश्वर, जिसमें अधिक सामर्थ है परमेश्वर। उस नाम में जीवन है राजा। उस नाम को परमेश्वर अपने मरते दम तक परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए, इस दुनिया के हर एक कोने में फैलाने के लिए सहायता कर राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। इस पूरे सप्ताह तू हमारे साथ रहे राजा, हमें संभाल। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के हमेशा हमेशा के लिए आदर और महिमा हो। इस सुंदर अवसर पर यहाँ पर इस आराधना में जो मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप सबको पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आदर और स्वागत करते हैं। आइए हम सब पवित्र परमेश्वर की वचन की ओर दिल और दिमाग को मुड़कर हम ध्यान करें। पवित्र ग्रंथ के अंदर दूसरा कुरिन्थियों की 5वां अध्याय का 17वां वचन हम पढ़ें। वो वचन क्या कहता है? सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई है। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है, देखो वे सब नया हो गई। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो मसीह में है उनकी खूबी सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन पर दिया है, वो नया सृष्टि है। पहले बोलता है अगर जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है और सब नई हो गई है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। परमेश्वर की वचन को ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं तो सही तरीके से परमेश्वर अपने प्रजा से बात कर रहे हैं। आप में से जो बोलते हैं जो मैं मसीह में हूँ, तो मसीह के अंदर जो रहने वाला है कि गुण क्या क्या है, परमेश्वर यहां बताता है। पहले तो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है। तीसरा, वो सब नया हो गया है। कैसे नया हो गया है? और अगर हम गलातियों की किताब 5वां अध्याय का 24वां वचन हम पढ़ के देखें। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है, वो सब नई हो गई। कैसे हो गई? यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर विवरण दे जा रहा है। क्या है? जो मसीह में है वो उनकी शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। तब जाके नया सृष्टि बन सकता है, तब जाके
पुरानी बात अपने से, अपने जीवन से हट सकता है और नया सृष्टि नया हो सकता है, सब बात नए बन सकता है। तो मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। पुरानी बात बीत जाना ही है, सब कुछ नए हो जाना है। ये तीन बात जो मसीह में है उनके अंदर होना है। फिर होना है तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, और जो कोई मसीह यीशु में है उनकी शारीरिक लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए और विवरण अभी आपके सामने रखने जाऊंगा। पवित्र परमेश्वर अपने रूप से, अपने स्वरूप से मनुष्य को बनाकर, और मनुष्य कैसे रहना चाहिए करके परमेश्वर अपनी दिल की बात यहां पर कहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। अपनी दिल की धड़कन को परमेश्वर अपने प्रजा के ऊपर रखना चाहते हैं। तो मसीह में है, मसीह का हूं, मसीह के उधार पाए हुए व्यक्ति हूं, तुम बोलते मत रहना। नई सृष्टि होना जरूरी है, पुरानी बात बीत जाना जरूरी है और सब नए हो जाना चाहिए, तब जाके आप मसीह में हैं। अगर कोई आदमी अपने कलीसिया में जो आ रहा है, जा रहा है और बोलता है मैं मसीह में हूं, मसीह का हूं, तो ये तीन बात उसकी दिल के अंदर, उसकी जीवन के अंदर, उसकी चाल चलन के अंदर होने के लिए उसकी शरीर की लालसाओं को कुर्स पर चढ़ाना होगा। अगर नहीं है तो आप मसीह की नहीं है। हाँ, भले बोल सकते हो आप, लेकिन मसीह की गुण आपके अंदर नहीं होगा, तब आप मसीह के रहकर क्या फायदा। परमेश्वर की दिल की धड़कन है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और नई सृष्टि बननी है तो पुरानी बात बीत जाना चाहिए, सब कुछ नया हो जाना चाहिए। और थोड़ा विवरण के साथ हम देखने जाए। कोलोसी की किताब 3 अध्याय 9वें वचन हम पढ़े। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उसके कामों समेत उतार डाला है। ये बात मनुष्यों के अंदर नहीं होगा तब हम पुराने जैसे मसीह को ना पाए हुए व्यक्ति जैसे जी रहे हैं उसी तरह जिएंगे। लापरवाही परमेश्वर यहां कर रहा है, उसके कामों समेत उतार डालो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य के उसके कामों समेत उतार डाला। ये बात बहुत से अपने विश्वासी के जीवन के अंदर, बहुत से लोग कलीसिया में आने वाले आप और हमारे अंदर उसके कामों समेत, क्या है उसके काम समेत उतार नहीं डाला है। इस वजह से हम हमारे अंदर नई सृष्टि ना बन पा रहे हैं, पुरानी बात बीत नहीं पाती है, नए काम हमसे नहीं हो पाती है। जैसे पहले था वैसे ही है। कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, हमने गुण बदला नहीं, वैसे ही गुस्सा होते हैं, वैसे ही कोई इंतजार नहीं करते हैं, स्वभाव नहीं बदला। यहां पर स्वभाव बदलने की बात परमेश्वर करता है। पुराने मनुष्य और उसके कामों समेत उतार डालना है। से पुराने मनुष्य के उसके कामों समेत क्या है, उसको हम उसी में कोलोसी की 30:5 हम पढ़ें तो उसमें क्या लिखता है। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, वो क्या क्या है, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता,
दुष्कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा बुरी लालसा और लोभ को, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बराबर है। ये सब हम दिल के अंदर रखते रहते हैं तो ये मूर्ति पूजा के बराबर है। इस काम, यही है काम, मनुष्यों की, पुराने मनुष्यों की उसके काम को समेत उतार डाला नहीं है। जब उतार नहीं डाला हो तो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब अपने दिल में है, अपने दिमाग में है, अपने चाल चलन से उतरा नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोला उतार डालो। परमेश्वर का वचन कहती है उतार डालो। एक दूसरे को झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य की उसके काम समेत उतार डालो। जब तक तुम उतार नहीं डालेगा तब तक आप बदल नहीं सकते हो। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख जब भी आते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर के पास जब आए तो ये विनती करना जरूरी है, प्रभु तेरा वचन कहता है अगर जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। लेकिन मैंने तो अभी तक नई सृष्टि बन नहीं पाया। ना मेरा चाल चलन बदला, ना मेरी बोली बदली, मेरा नाम मेरा गुस्सा नहीं निकला। जो पांचवा वचन पर जो हमने पढ़ा है वो सब जो पुराने मनुष्यों की काम है, इस काम के समेत उतार डालना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये काम कलीसिया में आए हुए, मसीह को पाए हुए, उधार पाए हुए व्यक्ति के अंदर ये बात नहीं होगा, उतार नहीं डाला उसके काम के, पुराने मनुष्य के काम के समेत उतार नहीं डाला, आप नई सृष्टि नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, जवानों, आप कहीं भी हो, आप ये बहुमूल्य वचन को सुन रहे हो, देख रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, अब थोड़ा सा अपना दिल और दिमाग को थोड़ा ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनो। परमेश्वर आपसे बात करता है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बात बीत गई, वह सब नए हो गए, होना चाहिए। तो इस होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने लालसा अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना होगा। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है, परमेश्वर समझा रहा है कुलूसियों में, पुरानी मनुष्य को उसके कामों को समेत उतार डालना जरूरी है। फिर और क्या करना है करके हम पढ़ के देखें तो उसमें क्या कहते हैं, और नया मनुष्य को, नौवें वचन, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने, पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नई मनुष्यत्व को पहनना जरूरी है, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनता चाहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और नया मनुष्य को पहनना है, नया मनुष्य को पहनना है। कैसे है? जो सृजनहार ने अपने स्वरूप से बनाया हुआ मनुष्य की ज्ञान प्राप्त करने लायक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। नया मनुष्य को पहनना है। नया मनुष्य कैसे बनाया? अपने सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार, अपने रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त न लायक। पहले बात आपकी जिंदगी में नहीं हुई तो दूसरी बात जो अभी हम बता रहे हैं, ये बात आपके दिल में नहीं होगी, आपके जीवन में नहीं होगी। जब आप कोलोसी की तीसरा अध्याय का 9वां वचन पूरे होगा आपके जीवन में,
पुराने मनुष्य को उसके कामों को समेत उतार नहीं डाला, अब दोबारा बता रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और नया मनुष्य को पहनना मुश्किल है। जब तक वो आप अपने मनुष्य, पुराने मनुष्य की उसके कामों समेत उतार डालेंगे, तब आप नया मनुष्य को पहनना पड़े। कैसा नया मनुष्य है? जो अपने सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने रूप के अनुसार और मनुष्यता की ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो नया मनुष्य बनाया है, तब जाके नया बनना है, नया बनना चाहिए। तभी आकर के जो है वो जो आपके कुरिन्थियों की किताब 5वें अध्याय के 17 वचन हम पर बुरी तरह परिपूर्णता से जो है ये वचन हमारे ऊपर लागू, तब उसकी आशीर्वाद को प्राप्त कर सकेंगे। दोबारा हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की 5 का 17 वचन। जो कोई यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, वे सब नई हो गई। देखो वे सब नई हो गई, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। यहाँ पर ये परमेश्वर कहता है नया बनना तो इतनी आसान नहीं है। परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर, हे परमेश्वर ये वचन ऐसे किया, ऐसा कहता है, अगर मैं यदि कोई मैं मसीह में हूँ तो वो नई सृष्टि ना मैंने बनना है, तो मैं अपने पुरानी मनुष्य की उसके कामों समेत उतार डालने के लिए मुझे कृपा कर प्रभु जी करके घुटना टेक करके आप रो रो करके विनती करना होगा। तब परमेश्वर आपके ऊपर दया करके नया मनुष्य को पहनने लायक बनाएगा। हालेलुया। अगर हम नया मनुष्य, कैसे है वो नया मनुष्य? जो सृजनहार ने अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने रूप के अनुसार, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्यता की ज्ञान प्राप्त करना लायक हमें नया बनाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। आप परमेश्वर की वचन क्या कहता है उसकी ज्ञान तक पहुंचो, आप उसकी गहराई तक पहुंचो आप, तब जाके हर एक वचनों के ऊपर जीवन है। वो हर एक व्यक्ति को बदलाता है, हर एक को उद्धार पाने लायक बनाता है, हर एक व्यक्ति को नया सृष्टि बनाता है। जब आप इस वचन के मानकर इस वचन पर चलना शुरू करें, पढ़ने से और सुनने से नहीं, और इस पर चलने से, इसको मानकर चलने पर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें आशीर्वाद कर सकता है। इसको पूरी विवरण एक ही वचन में खत्म करता है। भविष्यवक्ता की किताब के अंदर 1 का 3 हम पढ़ें तो वही लिखता है। प्रकाशित वाक्यों का 1 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ के देखें तो वहां पर यही कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं, और इसमें लिखी हुई हर एक बातों को मानते और हैं, इसी लिखी हुई हर एक बात को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। समय निकट आ गया। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, समय निकट आ गया है। अभी कोई समय नहीं है। कृपा का दिन खत्म होने वाला है। सर्व परमेश्वर की अनुग्रह का दिन खत्म होने जा रहा है। अभी समय नहीं है। परमेश्वर, सवत पवित्र परमेश्वर इस भविष्यवक्ता की वचनों को जो पढ़ता है, सुनता है और इस पर लिखी हुई हर एक बात को मानकर चलता है, वो परमेश्वर जब आएगा इस संसार से एकदम रूप बदल के परमेश्वर की ओर चला जाएगा। नहीं तो सब यहीं रहेंगे। कलीसिया में जो 1000 आदमी आ रहे होंगे, 200 आदमी पता नहीं पड़ेगा, वो चला जाएंगे परमेश्वर के साथ। बाकी जो है यही रहेंगे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, बुजुर्गों, जवानों, इस बात आपके कान में सुन रही है, कान में आया है। बहुत आदमी के पास कान बंद है, लेकिन आपकी कान खुला है।
परमेश्वर आपसे बात करता है, अगर कोई मसीह में है वो नए सृष्टि बनना। जब तक आप नए सृष्टि बनेंगे नहीं, अपने पुराने मनुष्य के कामों को समेत परमेश्वर के क्रूस के ऊपर आपको चढ़ाया नहीं देगा, तब तक आप नए सृष्टि नहीं बन सकता। जब परमेश्वर की ये वचन पढ़कर सुनकर, इस वचन पर मानकर, हर एक बात को मानकर चलता है, तब परमेश्वर नया मनुष्य को पहनने लायक आपको बना देगा। कैसे पहनना है? परमेश्वर अपना सृजनहार, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर जो नया मनुष्य को बनाया, कैसे? अपने रूपदार जैसे, अपने स्वरूप अनुसार बनाया हुआ, ज्ञान प्राप्त, क्या? मनुष्यता की ज्ञान प्राप्त, मनुष्यता के ज्ञान प्राप्त करने लायक आपको बनाना चाहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, कदम करने जा रहे हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, वचन को सुन रहे हो, ये जीवनदार वचन है, मरे हुए को जी उठाने वाला वचन है, जो है नहीं है उसका है करके बुलाने वाला वचन है। आपके कान पर पहुंचा। आप कहीं भी हो, आंख बंद करके मेरे साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको नई सृष्टि बना देगा। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु, आप मुझे दिया हुआ वचन को गहराई के साथ मुझे कैसे समझाया है, वैसे मैं बांट दिया हूं। जो सुने हैं, जो देखे हैं, सबके दिल में काम कर, सबको नए सृष्टि बना। पुरानी बात बीत जाना चाहिए प्रभु, सब कुछ नए हो जाने चाहिए। जो मसीह में है, जो इस वचन पर सुने, जो इस वचन को सुने, जो इस वचन को पढ़े, जो इस वचन पर चलने के लिए अपने दिल और दिमाग को मोड़ लिया है, उनको आशीर्वाद कर दो प्रभु जी। सृजनहार ने बनाया हुआ नया मनुष्य को पहनने लायक, मनुष्यता की ज्ञान प्राप्त करने के लायक बना दो प्रभु जी। हर एक को आशीर्वाद कर दे प्रभु। ये वचन सुनकर, ये वचन सुन रहे हैं, इसके बीच में आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे आपको सेल फोन का नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे। आपकी परेशानी, आपकी दुख तकलीफ को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सहायक लेकर के आपके पास आकर के आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम बिल्कुल चाहते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो उस पर देख करके, सुन करके बस सेल फोन बंद करके मत चला जाओ, ताकि उस नंबर पर थोड़ा सा उस नंबर को नोट करो, उस पर कॉल कीजिए और अधिक परमेश्वर की प्यार के बारे में और परमेश्वर आपसे कैसे प्यार करता है करके और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और सब मिलके बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य का है और जो कुछ मुझ में है वह उसकी नाम को धन्य का है। ये मेरे मन यहोवा की धन्य का है और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।